प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि केशव दास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे। इस अंश को हमने भाग 5 नाम दिया है क्योंकि भाग 4 में हमने पूर्व के व्याख्यान में इससे पहले के छंद का अध्ययन किया था और आज जो छंद हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाग 4 के पश्चात यानी उसके आगे आने वाला यह छंद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह छंद यानी ये पंक्तियाँ कुंडलिया छंद में लिखी हुई हैं, रामचंद्र जी के द्वारा कही हुई हैं, यानी रामचंद्र जी के इसमें संवाद हैं। सर्वप्रथम हम इन पंक्तियों के प्रसंग देखते हैं। ये पंक्तियाँ उस समय रामचंद्र जी ने कही कि जब शिव जी का धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ दिया तो परशुराम जी ने रामचंद्र जी से कहा कि आपने यह बहुत बड़ा अपराध किया है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि यह अपराध मुझसे हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस अपराध को किस तरीके से जो है अब समाप्त किया जा सकता है या इस अपराध का सुधार किया जा सकता है। तो रामचंद्र जी की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा कि आपका यह अपराध, आपकी दोनों भुजाएं यदि मैं परशु से काट लूं तभी आप इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। तो उनके उस प्रश्न का, परशुराम जी के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए रामचंद्र जी ने कहा कि टूटे टूटन हार तर वायहु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। सबसे पहले जो है सारी पंक्तियों के हम एक साथ कठिन शब्द अर्थ देख लेते हैं। तरु जो है यहाँ पर वृक्ष के लिए आया है। दोष, तो दोष ही शब्द होता है इसके लिए, यानी दोष देते हैं, दोषारोपण होता है। इसके पश्चात हर आया है तो शिव जी के लिए आया है। रोष शब्द कहते हैं, यानी इसका अर्थ है क्रोध। काल गति आया है तो काल समय। इसके पश्चात है होनहार, जो होने वाला है, जो होने वाला है या जो घटित होने वाला है। उसके पश्चात है मद शब्द आता है तो अहंकार, और मोह शब्द आता है मोह ममता के लिए। तिनुका आया है यहाँ पर तिनका, तिनका, और वज्र शब्द आया है, ये है पत्थर। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। रामचंद्र जी ने परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा टूटे टूटन हार तर। उन्होंने कहा कि हे परशुराम जी, जो वृक्ष टूटने के लिए तैयार है या जिसका टूटना तय है, निश्चित है, वह टूट करके ही रहेगा, अर्थात उसका अंत होकर के ही रहेगा। वायु दीजत दोष, लेकिन जब वह वृक्ष टूट जाता है तो उसका टूटने का समय निश्चित था। हम इस बात पर ध्यान न दे करके हम इसका आरोप, यानी उस वृक्ष के टूटने का आरोप हम वायु को देते हैं, यानी हम जो है हवा को देने लग जाते हैं कि तेज हवा आई इसलिए यह वृक्ष टूट गया। आगे उन्होंने कहा त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। ठीक उसी तरह से कि जो वृक्ष टूटने वाला है, उसी तरह से शिव जी के धनुष का टूटना भी पहले से ही निश्चित है कि वो किसके द्वारा तोड़ा जाएगा, वो कब टूटेगा, सारी चीजें जो है समय के अनुसार पहले से ही निश्चित है।
और फिर तो ऊपर से वह धनुष शिव जी का वैसे भी अत्यधिक जर्जर हो गया था, पुराना हो गया था, यानी उसका तो टूटना भी निश्चित ही था। हम पर कीजत रोष, लेकिन फिर अगर धनुष टूट गया तो आप व्यर्थ में ही मुझ पर जो है इस बारे में क्रोध व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि धनुष का टूटना पहले से ही निश्चित था। आगे उन्होंने कहा कि हम पर कीजत रोष कालगत जानन जाई। उन्होंने कहा आगे जो है कहते हैं कि आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आप समय की या काल की गति से भली भांति अवगत नहीं है कि इसका समय जो था पूर्व में ही निश्चित किया गया था या निश्चित था, इसलिए आप व्यर्थ में ही मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। आप मुख्य विषय को समझने की आप कोशिश करो कि शिव जी का धनुष क्यों टूटा। हौन हार है रहे मिटे न मेटी मिटाई। उन्होंने कहा कि जो घटना जिस समय पर घटित होने के लिए पहले से ही निश्चित हो चुकी है या निश्चित उसका घटित होना पहले से ही तय है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उस घटना को घटित होने से किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकते हैं। होनहार में रहे मोह मद सबको टूटे। और जब कोई भी घटना घटित होनी होती है तो यह भी पहले से ही तय रहता है या पहले से ही निश्चित रहता है कि ये घटना किसके द्वारा घटित होगी। इसलिए जो है कि जब जो व्यक्ति अपने मन में इस प्रकार के अहंकार या मोह को समाहित करके रहे कि यह असंभव है और ये संभव नहीं हो सकती या ये घटना मेरे द्वारा ही संभव हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है हमारा विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का समय आता है तो बड़े बड़े लोगों के जो है अहंकार और मोह सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप क्रोध जो है व्यर्थ में ही कर रहे हैं। होए तिनुका वज्र वज्र तिनुका है टूटे। ऐसा कहा जाता है या आप ऐसा कह रहे हैं कि वो बहुत ही मजबूत था, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन अगर कोई भी चीज़ टूटती है या नष्ट होती है तो हमें भली भांति ये समझ लेना चाहिए कि जब उसका समय आता है तो कोई चीज़, तिनुका आया है कि तिनके जैसी चीज भी पत्थर के समान कठोर हो सकती है यदि उसका अंत होना निश्चित नहीं है तब। और यदि किसी चीज का अंत होना निश्चित है तो स्वाभाविक रूप से वह पत्थर के समान होते हुए भी वो एक तिनके के जितनी जो है इतनी सरल और इतनी स्पष्ट तरीके से अगर हम उसको देखें कि तिनका कहते हैं कि एकदम बहुत सरलता से टूट जाए, यानी वो इतनी नाजुक अवस्था में आ जाती है कि फिर हम उसको तनिक से हाथ के माध्यम से या इशारे से ही हम उस चीज़ को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए शिव जी के धनुष का जो था टूटने का समय आ गया था और वह दोष आप मुझ पर जो है व्यर्थ में ही लगा रहे हैं, ऐसा रामचंद्र जी ने जो है परशुराम जी से कहा। अब आगे देखते हैं कि रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ने से संबंधित बातें जब परशुराम जी को बताई तो आगे का ये छंद जो है, ये पंक्तियाँ विजय छंद में लिखी गई हैं और परशुराम की हैं। इसमें जो है रामचंद्र जी की बातों को जब परशुराम जी ने सुना तो परशुराम जी को क्रोध आया और वो अपने क्रोध में परशु को, जिसे वो धारण करते थे, उसको संबोधित करते हुए कहने लगे, केशव हैया राज को मांस हलाहल कौरन खाए लियो। हलाहल शब्द आता है विष के लिए, शब्द अर्थ देख लेते हैं पहले। विष के लिए, उसके पश्चात हैया राज शब्द आया है सहस्त्रबाहु, बाहु। कौरन शब्द कहते हैं टुकड़े, टुकड़े। मेद कहते हैं चर्बी।
महीपन राजाओं को कहते हैं, राजाओं। सिरानो शब्द आया है ठंडा होना या शांत होना, शांत होना। हियो हृदय, हृदय। इसके पश्चात है सुधा और श्रवण। श्रवण कहते हैं खून को, खून, और सुधा कहते हैं चूना। ये हमने इसके देखे शब्द, अर्थ और प्रसंग इससे पहले देखा। अब हम इस अंश की व्याख्या करते हैं कि परशुराम जी ने क्रोध में आते हुए अपने परशु को संबोधित करते हुए कहा कि केशव हरिह राज को मांस, हे परशु तुमने सहस्र बाहु के मांस के टुकड़े कर करके यानी मांस को खा लिया है। तुमने सहस्र बाहु का वध करके उसके मांस को टुकड़े करके खा लिया है। आया है कौरन खा लिया, तो टुकड़े टुकड़े कर करके तुमने खा लिया है, इसलिए तुम पर विष का प्रभाव हो गया है। किससे कहा? ये परशु से कही जो है। तालंग मेद महीपन को, उस विष से युक्त होने के कारण उससे उस प्रभाव को यानी विष के प्रभाव को शांत करने के लिए तुमने बड़े बड़े राजाओं की चर्बी और घी को घोलकर भी पिया है। दियो न सिरानो हियो, फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारे जो विष का प्रभाव था वो तुम पर से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ। मेरो कहो कर मित्र कुठार, हे मित्र परशु आप मेरी बात को सुनो और मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। जो चाहत है बहुकाल जियो रे, यदि आप लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हो या अपने यश को बनाए रखना चाहते हो या अपने स्थान को प्रबल दिखाना चाहते हो तो आप मेरे कहे अनुसार कार्य करो। ये किससे कहा? परशु को संबोधित करते हुए परशुराम जी ने कहा। तोलो नहीं सुख जो लग तू रघुवीर को श्रवण सुधान पियोरे, क्योंकि तुम जब तक शांति का अनुभव नहीं कर सकते हो, जब तक तुम रघुवीर यानी रामचंद्र जी के खून रूपी चूने को घोल करके नहीं पी जाते हो, इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और तुम लंबे समय तक अपना यश प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी के खून रूपी चूने के पानी को पी करके अपने हृदय को हमेशा हमेशा के लिए जो है तुम शांत कर लो। रामचंद्र जी के प्रति परशुराम जी का क्रोध देख करके भरत परशुराम जी की वत्सरना करते हुए कहते हैं। ये पंक्तियाँ तंत्री छंद में हैं जो भरत ने कही हैं। उन्होंने कहा, बोलत कैसे भृगुपति सुनिए, हे भृगुवंशी परशुराम जी आप किस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं या आप किस प्रकार के शब्दों को बोल रहे हैं। सो कहिए तन मन बन आवे, आप सिर्फ उतनी ही बातों को कहिए जिसे आप शरीर और मन दोनों से पूरा करने में समर्थ हों। जिन चीज़ों को आप पूर्ण नहीं कर सकते या जिस कार्य को आप नहीं कर सकते, आप व्यर्थ में ऐसी बातों को न कहें। आद बड़े हो बड़प्पन राखो, आदि शब्द आया है, ये है ब्राह्मण के लिए आया है। आप जाति से ब्राह्मण हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठतापूर्ण कार्य है, लेकिन आप यदि श्रेष्ठ कार्य करते हो तो इसमें ही आपका यश सुरक्षित रह सकता है या इसमें ही आपका बड़प्पन है।
जाते तुम सब जग यश पावो। अगर आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो आप निसंदेह रूप से जो है संसार में यश प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा आपका यश जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। चंदन हो में अति तन घसिए। ये संसार के सभी लोग भली भांति समझते हैं कि चंदन जो है सबसे अधिक शीतल होता है, लेकिन यदि उसको भी अधिक मात्रा में घिसा जाए तो उसमें भी अग्नि जो है उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जो है रामचंद्र जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन यदि उनमें क्रोध का भाव जागृत हो गया तो निसंदेह रूप से वो तुम्हारा वध कर देंगे या वो तुम्हारा अंत कर देंगे। हैया मारे नृपत सहारे, सो जस लेकिन जुग जीजे। आपने जो है सहस्र बाहु का अंत किया, अनेकों राजाओं का संहार किया यानी वध किया, तो आपने जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं आप उन्हीं का सो जस लेकिन जुग जीजे, आप लंबे समय तक उन्हीं के यश को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करोगे तो आपका यश फैलता रहेगा कि आपने इतने बड़े बड़े बलशाली लोगों का जो है अंत किया। लेकिन यदि रामचंद्र जी ने आपका अंत कर दिया तो जो कार्य आपने श्रेष्ठ किए हैं वो कार्य भी आपके समाप्त हो जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, और अगर आप वध हुआ आपका तो निसंदेह रूप से आपके द्वारा जो ये श्रेष्ठ कार्य थे लोग इनको भी हमेशा हमेशा के लिए जो है भुला देंगे और आपका श्रेष्ठ किया हुआ कार्य भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ें या जो श्रेष्ठ कार्य आपके पास हैं आप उन्हें ही अपने आप या अपने पास सुरक्षित रखें, यही आपके लिए उचित होगा। ऐसा भरत जी ने जो है परशुराम जी से कहा। इस तरह से जो है आज हमने आप अपने आज के व्याख्यान में जो है परशुराम संवाद भाग 5 की व्याख्या की, और आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।